अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस ग्रुप जर्नल ग्रुप के स्टूडेंट्स के सबसे मेन सब्जेक्ट कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट्स गैस और टारगेट पेपर की वीडियो है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने साथ एक रजिस्टर और पेन रख लें ताकि आप लोगों को एडवांटेज मिले आज के लेक्चर का। कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट ये पैकेज है सब्जेक्टिव सेक्शन बी और सी बोर्ड एग्ज़ाम पेपर के लिए। जैसे आप जानते हैं JJC और सर जवाद जो है स्टूडेंट्स को बेहतरीन गाइडेंस देना चाहते हैं, उनके फ्यूचर से खेलना नहीं चाहते। तो ये आपको पूरे कंप्लीट, अगर आप बुक से तैयारी कर रहे हैं तो भी, टॉपिक बाय टॉपिक जा रहे हैं तो भी, दोनों सूरतों में आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। हमने आपके लिए इसको तैयार किया है चैप्टर बाय चैप्टर, ताकि इसमें पोजीशन होल्डर स्टूडेंट भी फ़ायदा उठा ले और एक एवरेज स्टूडेंट भी, फॉर ऑल। सही है। तो ये तस्वीर खींचें आप या नोट करें, आपके ऊपर है, लेकिन ये कंप्लीट एक बड़ी इम्पॉर्टेंट पैकेज है जो फ़ायदा उठाना चाहे। चैप्टर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। वैसे तो बेसिकली जो है सेकेंड ईयर के कंप्यूटर में सी लैंग्वेज और उसकी प्रोग्रामिंग के ऊपर ज़्यादा थ्योरी और उसी के प्रैक्टिकल हैं, लेकिन फिर भी थ्योरी का जो सेक्शन बी और सी 75 मार्क्स का होगा, उसका काम भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अच्छा, काइंडली ये मत देखिएगा कि इतने इतने बुलेट हैं। ये मैं इसमें कोशिश करूँगा कि आपको मार्क कर दूँ कि सबसे पहले इस चैप्टर का ये कर लें, क्योंकि दरमियान में प्रैक्टिकल की चीज़ें भी आ जाएंगी लिखी हुई इसी स्लाइड में। तो प्रैक्टिकल की तैयारी तो आप अपने तौर पे करेंगे, लेकिन उससे फ़ायदा उठा सकते हैं हम प्रैक्टिकल के लिए क्या करें। अब चैप्टर 1 है कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब ये अगर गौर करें तो इसमें 9-10 के बच्चों जैसे सवालात हैं, तो इसमें इम्तिहान में कम आने का है, लेकिन अगर आप इसमें तैयारी पहले करना चाहें। अच्छा, ये ख्याल रखिएगा जहाँ जहाँ डिफ़ाइन लिखा है ओनली डिफ़ाइन, नो डिस्क्रिप्शन। इस चीज़ को शुरू में ही बता दिया कि इतनी सारी लिस्ट में ये देखें डिफ़ाइन तो ओनली डिफ़ाइन। तो ये क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक इम्पॉर्टेंट निकले हुए हैं, तो इसमें किस सवाल में कितना करना है वो भी लिखा हुआ है। ये पूरा समझेंगे। इम्तिहान का मंजरनामा भी है कि किस सवाल में क्या वर्डिंग होगी, तो उसके लिए हम क्या करें। उसके बाद चैप्टर 2 है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट ये भी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का, क्योंकि फ्लो चार्ट प्रैक्टिकल में भी काम आ जाता है। इसमें जो है आप फ्लो चार्ट ड्रॉ करने का जो सवाल आएगा वो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसमें उसकी लूपिंग के साथ उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा दूसरी फुर्सत में इस चैप्टर में अगर आप करना चाहेंगे तो एल्गोरिदम कीजिएगा। सही है। बाकी जो है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप कर सकते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या करें। उसके बाद सी लैंग्वेज, उसकी बेसिक्स हैं इस चैप्टर में, ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज। इसमें जो है सबसे पहले फुर्सत में आप आईडी और इसकी सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस, यूजेस बयान करेंगे। ये सबसे पहले कर लें, बाकी इस चैप्टर में नेक्स्ट सिटिंग में। इसके बाद काफ़ी सारे चैप्टर में आपको सी लैंग्वेज ही की बात मिलेगी, क्योंकि सी लैंग्वेज काफ़ी तफसीली और कुछ लोगों को मुश्किल भी लगती है कि बड़ी लैंग्वेज है ज़रा। सी फंडामेंटल्स। अब सी फंडामेंटल्स का मतलब है सी लैंग्वेज में जो आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इसमें जो है सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर कर लीजिएगा। सही है। फिर उसके बाद जो है डेटा टाइप्स ऑफ सी कर लीजिएगा और रिजर्व वर्ड्स इन सी लैंग्वेज कर लीजिएगा। बाकी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें एक चीज़, कंप्लीट स्लाइड कंप्लीट इम्पॉर्टेंट ही है, इसमें अनइम्पॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। लेकिन उन लोगों के लिए जिनको लगेगा ये बहुत हेक्टिक है, उसमें ये कर रहा हूँ
टिक अपना रेड पेन से कि ये पहले कर लें, उसके बाद अपनी साल भर की तैयारी और बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत कम वक्त रह गया, उसके लिहाज से हम अपने आप को फाइनलाइज करें कि बाकी सब्जेक्ट भी 5 सब्जेक्ट देखने। चैप्टर नंबर 5 ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। इसके अंदर जो है आप सबसे पहली फुर्सत में लॉजिकल ऑपरेटर्स कर लीजिएगा सी लैंग्वेज के, इसमें यानी सी लैंग्वेज का टच है। उसके बाद दूसरी फुर्सत में जो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस के किस तरतीब में जो है इस्तेमाल होते हैं, कौन सा ऑपरेटर एरिथमेटिक जो सही 2 पे टिक लगाए, लेकिन इसमें काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये ख्याल रखिए जहाँ जहाँ डिफ़ाइन है उसकी डेफिनेशन करेंगे और जहाँ जहाँ लिखा हुआ है एक्सप्लेन या डिस्क्राइब उसको एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करेंगे। डिफ़ाइन में डिस्क्रिप्शन नहीं करिएगा। ये बार बार इससे बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट कहेंगे करना कितना है ये तो बताएं, तो वो बता रहा हूँ साथ साथ। इसके बाद इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं। अब ये स्कैन प्रिंट एफ ये पहले सबसे सही है, हैश इंक्लूड ये वाली स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये दोनों चीज़ इसमें पहले कीजिएगा सवाल, उसके बाद किसी अगले सवाल की तरफ जाइएगा। उसके बाद जनाब चैप्टर नंबर तकरीबन 16 to 17 चैप्टर हैं आपकी बुक में, अगर आपने बुक देखी हो, लेकिन काफ़ी सारे लोग बुक देखते ही नहीं हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बुक देखें ना देखें, आपको ये पता हो कि हमारा सिलेबस कितना है। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट यूँ करते हैं कि उनको नोट्स मिल जाते हैं तो उससे करते रहते हैं, चैप्टर का नंबर उस पर लिखा हो या ना लिखा हो उसको अहमियत नहीं देते। लेकिन चलें एनी हाउ, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसमें स्विच स्टेटमेंट सही है जी। उसके बाद जो है सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर ये पहले कीजिएगा, फिर उसके बाद तीसरे चौथे की तरफ जाइएगा। उसके बाद जो है इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये तो हाँ जो स्टूडेंट मैथ्स पढ़ते हैं, बल्कि कंप्यूटर वाले तो पढ़ते ही हैं मैथ्स, अगर उन्होंने चैप्टर नंबर 12 मैथ्स का किया है न्यूमेरिकल मेथड, तो उसमें भी इटरेशंस, इसमें लूपिंग होती है। इसमें जो है नेस्टेड लूप और फॉर लूप सबसे पहले, और वाइल एंड डू वाइल लूप ये पहले कीजिएगा सबसे। फिर उसके बाद है चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस। फंक्शंस प्रोटोटाइप ये सबसे पहले इसमें कीजिएगा। और फंक्शन इम्पोर्टेंस ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज, ये दोनों सही है जनाब। उसके बाद है जनाब चैप्टर नंबर 11। 10 इसलिए नज़र नहीं आ रहा होगा आपको कि वो प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर हो गया पूरा। जो जो चैप्टर के नंबर नज़र नहीं आएंगे वो प्रैक्टिकल होंगे। चैप्टर नंबर 11 स्ट्रिंग, इसमें एक ही टॉपिक है, ये ज़रूर कर लीजिएगा, छोटा चैप्टर है बिल्कुल। फिर डेटा फाइल्स, इसमें आप जो है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, EOF और कीवर्ड फाइल, ये 3 पहले, उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। डेटा मैनेजमेंट सिस्टम 3 चैप्टर आखिरी आ गए, उसके बाद दी एंड हो जाएगा आज का। जो चैप्टर मिसिंग है बता दिया, वो प्रैक्टिकल हैं। डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर जो है की फील्ड सबसे पहले फुर्सत में, फॉरेन की,
अच्छा, जो स्टूडेंट सोच रहे हैं सर सेक्शन बी सी इसमें कहाँ से तय होगा, इसमें जहाँ जहाँ से व्हाट इज़ या डिफ़ाइन है ना वो सेक्शन बी है, और जहाँ पे उसके आगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या एग्जाम्पल्स, डिस्क्रिप्शन या फॉर्मेटिंग, ये सारा जो है फ्लो शीट, ये सब कुछ आ गया, प्रोग्रामिंग का कोई इनपुट आउटपुट, वो सब सेक्शन सी के ये चला जाएगा डिस्क्रिप्टिव, कि सर इसमें आप जो है वो फिज़िक्स केमिस्ट्री की तरह नहीं बताएं सेक्शन बी सी। वजह उसकी ये है कि ये मैंने अपने एक टीचर के साथ मिलकर निकाला है, तो उन्होंने अपने लिहाज से बयान किया है, तो मैं उसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि वो मैं कंप्यूटर के माशाल्लाह एक्सपर्ट हमारे साथ काम करते हैं, कंप्यूटर के टीचर, लेकिन अंडर द रूफ JJC। तो ये फ़ॉरेन की, और उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके ऑब्जेक्टिव्स, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, ये पहले में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये भी DBMS ही है, MS एक्सेस आखिर आ गया भाई, चैप्टर नंबर 16-17। एक साथ इसलिए लिखा है कि ये दोनों कंटिन्यूअस चैप्टर हैं, यानी एक से दूसरे का लिंक है। इसमें डेटाबेस इसकी बेसिक, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट्स रिलेशनशिप वाला पहले, ये 2 क्वेश्चन पहले, उसके बाद आप कर सकते हैं। मुख्तसर ये है कि सारे चैप्टर के ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट ही हैं, मज़ीद आसानी करने की खातिर मैंने मार्क लगा दिए हैं। अगर आप लोग तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं तो टैली कर लें JJC के प्लेटफॉर्म से कि हमारी तैयारी सही नहज पे, सही डायरेक्शन में बोर्ड एग्ज़ाम और बेस्ट मार्क्स की तरफ जा रही है या थोड़े आगे पीछे। मैं व्हाट्सएप नंबर एहतियातन आपको दे रहा हूँ, बेस्ट ऑफ लक तो मैंने कह ही दिया है कि मज़ीद अगर आपको सर जवाद की और JJC की ज़रूरत पड़ जाए कि सर इंशाल्लाह बहुत कंप्लीट प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, तो वेलकम, ऑलवेज़ वेलकम वो तमाम स्टूडेंट्स जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं। अपना और सबका, ख़ास करके वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।